दर्द को ही अपनी जीत का हथियार बना लेने वाली एसिड अटैक सर्वाइवर गोंडा की खुशबू प्रसाद के कैफे में देशी ही नहीं विदेशी मेहमानों का जमावड़ा रहता है। बिना हेल्पर अपने पैरों से हाई स्कूल की परीक्षा लिख रही रुदौली की शिवानी इस बात का संदेश देती है कि शारीरिक दिव्यांगता उसके सपने की ओर बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाएगी। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसी कथन को ध्यान में रखते हुए लॉयंस क्लब द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 5 जुनूनी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लॉयंस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खुशबू है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। असरार उल हक मजाज के इस शेर को पढ़कर स्वीप आइकॉन डॉक्टर निहाल रजा ने कहा कि महिलाएं ही मानव जाति का आधार है। उन्होंने आए हुए अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर लखनऊ की खुशबू प्रसाद, रुदौली की शिवानी, मवई की अर्चना साहू, एसओ मवई आशा शुक्ला, डीएसएम एलपीएस की नैन्सी सिंह को शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप निबंधक अनीता कुमारी ने कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं को सशक्त होना होगा। इसके लिए शिक्षा और संस्कारों का समावेश जरूरी है। तहसीलदार राजेश वर्मा ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं नायब तहसीलदार मवई रेशु जैन ने कहा कि जब संविधान भेद नहीं करता फिर स्त्री अधिकारों की बातें अलग से क्यों की जाएं। शिक्षा का दायरा बढ़ने पर नारियों का विकास हुआ है। लंदन से आई डॉक्टर आसना जहरा नकवी ने कहा कि जागरूक न होने की वजह से तमाम महिलाएं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हैं। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव, जीजीआईसी प्रिंसिपल आफरीन बानो, अलका सोनी, लॉयन अनिल खरे, ओपी शर्मा, जितेंद्र मिश्रा, शशांक मिश्रा, लंदन से आए डॉक्टर वासिफ रजा, भावना मिश्रा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अलीजे जैदी ने किया। तो आइए देखते हैं अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। महिला दिवस के सभी महिलाओं को, बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मुझे सम्मानित किया गया मैम द्वारा तहसीलदार जो है डॉक्टर निहार रजा द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। सर, मेरा नाम अर्चना साहू है। मैं ग्राम पंचायत दुल्लापुर, ब्लॉक मवई, पोस्ट मांजनपुर की रहने वाली हूँ। सर, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी सखी जो भारत सरकार की योजना है उसके अंतर्गत मेरा चयन किया गया है और मैं अपनी ग्राम पंचायत दुल्लापुर में बीसी सखी के पद पर कार्यरत हूँ। और सर, बीसी सखी के कार्य करते हुए मुझे 3 वर्ष हो गए हैं। महीने की मेरा 1.5 करोड़ का आसपास का ट्रांजेक्शन होता है सर, और 25 से 28 हजार रुपए पर मंथ में कमा लेती हूँ। और एक मेरी छोटी सी बेटी है जो आप लोगों के बीच में अभी थी। सर, आप सभी का बहुत धन्यवाद। सर, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि मैं भी खुद परिस्थिति से गुजरी हूँ, मेरे साथ भी बहुत सी घटनाएं घटी, लेकिन सर अगर सोचा जाए तो असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि हम महिलाएं हैं जो अगर कुछ सोच लेते हैं तो उस कार्य को करते ही हैं। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में और किसी भी हालात में पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद से भी सक्षम है और सरकार भी हमारे साथ है और समाज के भी बहुत से लोग जैसे डॉक्टर निहाल रजा सर हैं जिनसे मैं पहली बार आज मिली और उन्होंने यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ उनके द्वारा और उन्होंने मुझे सम्मानित किया, जो अपने आप में ही बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात ऐसे नहीं होते हैं जिनसे हम लड़ ना सकें और आगे बढ़ ना सकें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। महिला दिवस वास्तव में तभी सार्थक होगा जब हम अपने आसपास के परिवेश को सुरक्षित और महिलाओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाएंगे, जिससे महिलाएं वास्तव में अपना समुचित उत्थान कर सकें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। और अगेन आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशंस का जो हमारा जो महत्वपूर्ण उनका एम है कि हर देश में लगभग 200 से ज़्यादा देशों में आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लायंस क्लब रुदौली जो है इस कार्यक्रम को पिछले लगभग 25 वर्षों से मना रहा है। चाहे हम लोग कैसे भी हों, किसी हालत में हों, कहीं हों, तो हम लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन ज़रूर करते हैं। उस दिन हम लोग अपने महिलाओं के प्रति जो हमारा सम्मान है उसको प्रदर्शित करने का हमारा एक छोटा-सा प्रयास है और ये हमारा इसकी हम लोग ये इस कार्यक्रम को करते हैं इसी उद्देश्य से कि हमारी जो हमारी वाइफ़ हैं डॉक्टर
मिसेज़ हुमा आज इत्तेफ़ाक से इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, लेकिन हमारी शुभकामनाएँ क्योंकि हम आज जो भी हैं, वो यानी कोई भी मेल मेंबर है, वो अपनी वाइफ़, अपनी सिस्टर या अपने उसमें मदर का उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। आपने देखा होगा कि आज हमने 5 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया, जो जिनका किसी भी क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। मतलब मामूली कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा काम है। किसी को आज के इस पीरियड में किसी को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी तरह से अपने को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो समाज में हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। देखिए खुशबू नाम की एक लड़की यहाँ पर बैठी है, उसकी तरफ आप कैमरा कर लेंगे, खुशबू। तो खुशबू एक ऐसी बच्ची है, जिसने बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल किया। इसके ऊपर किसी किसी व्यक्ति ने इसके चेहरे पे आपने देखा होगा तेज़ाब डाल दिया। कोई भी व्यक्ति इनकी जगह पे होता तो बड़ा अपने को उसकी विथड्रॉल जैसी सिचुएशन होती, अपने को बिल्कुल समाज से अलग कर लेता। लेकिन ये बच्ची इनसे नहीं हारी और समाज का मुकाबला किया। जिस व्यक्ति ने इनके चेहरे पे तेज़ाब डाल दिया था, प्रिंसिपल मैडम, उसको इन्होंने उसकी कंप्लेन करके उसकी उस वक़्त तक लड़ाई लड़ती रही, जब तक उसने उसको गिरफ्तार नहीं करा दिया। और उसके बाद किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हुई कि अपने माता-पिता पे डिपेंडेंट हो जाए। उसने खुद अपना एक माध्यम चुना और उसके बाद एक रेस्टोरेंट ये लोग चला रहे हैं, जिससे इतनी आमदनी कर लेते हैं कि अपना सब कुछ अपना घर चला लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया गया। शिवानी नाम की बालिका थी, आपने देखा, जिसके पूरे यहाँ से हाथ कटे हुए हैं, लेकिन एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और अपने पैर की उँगलियों से वो ड्राइंग करती है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया और हम लोग खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ईश्वर ने हम लोगों से आज ये काम लिया। और हम लोगों का प्रयास यही होगा कि क्षेत्र में जितनी भी महिलाएँ हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, तो उनको हमें अपने केवल सम्मान नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने सामने लाना है, समाज को दिखाना है। उनको आईना दिखाना है कि आप लोग बहुत हेल्दी हो के भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी ऐसी महिलाएँ या ऐसी बच्चियाँ काम कर रही हैं, जिनका मुकाबला कर दूसरे लोग मुकाबला नहीं कर सकते। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, कि जिसमें हम कितने सफल हुए हैं, ये तो आप लोग बताएँगे और आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।